हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, फाइनली जिस चीज़ का आप जिस दिन का वेट कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया। 22 नवंबर 2025 टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5-6 का फर्स्ट पेपर होने जा रहा है, जिसका नाम है BRF, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर टेंशन आ रहा है, पैनिकनेस आ रहा है, फट रही है, क्या होगा, कैसे होगा। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कुछ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपको तुरंत ही समझ जाएगा कि आपको करना क्या है। पहला सवाल ये, भाई BRF का पेपर थियरी होता है और सॉल्विंग वाला होता है। यस, थियरी होता है। तो भाई थियरी में डरने की बात क्या है? अब तक हम थियरी पढ़ते आ रहे हैं सालों से, राइट। सो BRF में डिफिकल्ट कुछ नहीं भाई। थियरी पेपर जो होता है उसमें बस लिखने की आपको प्रॉपरली सिस्टमैटिकनेस होना चाहिए, उसी के बारे में सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिखने के आपको ढंग डेफिनेटली है, अब तक आप आए हो TYBCom में तो डेफिनेटली आपने लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप में से 100% किसका रिवीजन कंप्लीट हुआ है? शायद ही किसी का हुआ होगा। सर 100% रिवीजन तो नहीं हुआ, वही तो टेंशन आ रहा है सर, रात भर जागना पड़ेगा, क्या करें क्या ना करें, यही तो चिंता है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कि अब आपके पास जितना टाइम लिमिटेड है उसको 100% यूटिलाइज करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली खाना और सोना, ये दो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, नहीं तो भाई रात भर जागोगे, एग्जाम में सोना नहीं है, ठीक है। सो नींद भी प्रॉपर लेना है। डन। 100% रिवीजन नहीं भी हुआ, नो इश्यूज बच्चों, जो हुआ है उसमें परफेक्शन की कोशिश करो। मैंने आपको पहले बोला था कि 4 चैप्टर में से एक चैप्टर तो आप पहले ही छोड़ दो, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न भी बताया गया है। लॉन्ग आंसर के 15-15 मार्क के 4 क्वेश्चन, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और शॉर्ट नोट्स में 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए आप एक चैप्टर कोई ना कोई छोड़ ही दो अभी से, टेंशन की बात ही नहीं है। क्यों रिवाइज करना है ना सर, फिर भी सेफर साइड कर, काय को सेफर साइड कर रहे हो भाई। और करना भी है तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, पेपर लीक का वीडियो अपने यूट्यूब पे अवेलेबल है। पेपर लीक पूरा पेपर बताया हुआ है क्या आने वाला है, ठीक है। वही पेपर आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए उससे ज़्यादा पढ़ो मत। डन। नेक्स्ट सर, अभी हमें पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स? पहली बात तो ये कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब लॉ भी हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एज मच एज पॉसिबल ट्राई करो लीगल लैंग्वेज लिखने का। जब भी आप आंसर लिखने की शुरुआत करोगे ना, स्टार्टिंग एकदम जोरदार होना चाहिए, शायद जोरदार एकदम ऐसे स्टार्टिंग होना चाहिए आंसर का। सर जोरदार मतलब क्या? तो बेसिकली आपका जो अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपको आ रहा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बराबर ना भाई? फिदा हो जाएगा चेक करने वाला। देखो बच्चों, एग्जामिनर के पास हजारों पेपर है, एग्जामिनर के पास एक एक पेपर डिटेल में चेक करने का टाइम नहीं है। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ना आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा ना एग्जामिनर पे, वो डिसाइड करेगा कि आपका पूरा पेपर कैसे चेक होने वाला है। स्टार्टिंग आप ऐसी जोरदार तोड़ कर दो ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे ही, लेकिन आंसर में स्टार्टिंग में प्रॉपर एकदम की बड़ी डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन दिया, उसका सेक्शन एप्लीकेबल है, सो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, वही से शुरुआत करो, ठीक है। मतलब आपका जो BRF का आंसर रहेगा, अभी 15 मार्क का आंसर लिखना है, 15 मार्क का आंसर का साइज कितना होना चाहिए? तो 2.5-3 पेज का आंसर का साइज होना चाहिए। डन। तो BRF में ना पैराग्राफ मत लिखो बच्चों, पहली बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। BRF में बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, उसको है ना पॉइंटर्स में डिवाइड करो, बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग दे दो, हेडिंग फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हर एक पॉइंट को हेडिंग बनाओ, हेडिंग उसके अंदर पॉइंट और उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, फिर 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन, फिर वापस पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप पॉइंटर में मार्क्स लिखोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लॉ जैसे सब्जेक्ट में, दैट इज BRF जैसे सब्जेक्ट में, एज मच एज पॉसिबल एग्जाम्पल देने की कोशिश करो बच्चों, एग्जाम्पल दो। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हजारों एग्जाम्पल है भाई, मतलब क्या बताए, हर चीज के हजारों एग्जाम्पल। मैंने आपको पढ़ाते हुए कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए, बहुत सारे भर के एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट के, दो ना एग्जाम्पल बिंदास, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ए सेलर है, बी का बायर है, ए ने बी को गुड सेल किया, तो इसने गुड्स दिया लेकिन उसने पैसे नहीं दिया। बनाओ एग्जाम्पल यार, खुद से एग्जाम्पल बन जाएंगे। जितना आप एग्जाम्पल बनाओगे ना उतना रियलिस्टिक फील होगा कि भाई ये बंदे को टैलेंट है, ये बंदे को नॉलेज है, रट्टा वाला बंदा नहीं है, इसको कंसेप्चुअली क्लियर समझा हुआ है, ठीक है। BRF है ना क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी वाला गेम है, ओके। मतलब इवन दो मैंने बताया कि 2-2.5 पेज का आंसर होने दो, इसका मतलब डजन जरूरी नहीं कि आप भर के बलजबरी साइज बढ़ाओ, आपको कंटेक्स्ट मतलब ऐसे कंटेंट वैसे पॉइंटर इतने तगड़े होने चाहिए ना कि अंदर एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत चल जाएगा। सर सबसे बड़ा सवाल मन में एक है, क्या हमारे लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा क्या? हमारी बोले तो इंग्लिश में लिखेंगे ना भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? ऑफकोर्स हर पेपर देने वाला बंदा रोबोट नहीं है जिसको सब कुछ वर्ड टू वर्ड रट्टा हो जाए, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वी आर ह्यूमंस। ह्यूमन माइंड को एक लिमिटेशन होता है कि हम चीजें सब कुछ लर्न नहीं कर सकते, और पॉसिबल नहीं और करना भी नहीं है।
कंसेप्चुअल समझ जाओ एक बार, अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई ना, आप आंसर की साइज ऐसे प्रॉपर करो ना कि कंसेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए, आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग ऐसा जोरदार करो आंसर का। पहली बात तो ये प्रेजेंटेशन पॉइंटर में और पॉइंटर के एक्सप्लेनेशन बहुत सारे पॉइंट बनाओ भर भर के। आंसर की साइज बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल की इनपुट डालो, बस उस चीज को स्ट्रेच करने से बजाय एग्जाम्पल मल्टीपल दे दो, आंसर की साइज बढ़ाओ। और क्वांटिटी विद क्वालिटी दोनों साथ में जाने वाला, ये मत भूलना बीआरएफ में, क्वांटिटी विद क्वालिटी, ठीक है। सो सिर्फ क्वालिटी रहा, क्वांटिटी बहुत कम है, एक पेज का आधा पेज का आंसर लिख दिया, मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलने वाले। क्वालिटी बहुत था फिर भी नहीं मिलने वाले। सर क्वांटिटी बहुत है, 3 पेज का आंसर लिख दिया, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल दम नहीं है, बस कैसे भी लिख के आए तो मार्क्स मिलेंगे। नहीं बच्चों, आप क्वालिटी विद क्वांटिटी में बोल रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन मेंटेन करो, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। सर अभी इतने कम टाइम में किधर से क्वांटिटी लाएंगे, किधर से क्वालिटी लाएंगे? बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से एक बार बता दूं बच्चों, केकेसीए के ऐप में पहली बात तो ये बीआरएफ आपका जो पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, ये वीडियो डेफिनेटली देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है बच्चों, देख लो। बीआरएफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मतलब पूरा पेपर लेके एकदम जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, केकेसीए प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे। उसके अंदर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर मतलब आपको पैटर्न सिलेक्ट करना है, बीकॉम 2019 पैटर्न। उसके भी अंदर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 में बच्चों, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, अगर आपको शॉर्ट में सब चैप्टर का रिविजन चाहिए, तो बच्चों आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, यस बच्चों, एक पिज़्ज़ा के प्राइस से भी कम प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप आपका बीआरएफ सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ संजीवनी बूटी बैच ऑफ केकेसीए। यस बच्चों, हमने आपके लिए किधर गया रे भाई, किधर छुप गया, मिल नहीं रहा, रुको रुको, होगा मिलेगा तो सही, जाएगा किधर। सो बच्चों 99 रुपीज़ में हमने बैच रखा है। सर अभी बैच लेंगे, देखेंगे कब, कितना टाइम लगेगा भाई? हार्डली 3-4 घंटे में आप देख लोगे। देखो तीन लेक्चर है बच्चों, 1 आवर के लेक्चर पकड़ लो आप, 3 से 4 घंटे में भाई हमने 3 चैप्टर 3 टॉपिक रिवाइज किए। मैंने बोला ही था 4 करने ही नहीं है, तो 4 पढ़ने ही क्यों है, मैंने 3 ही टॉपिक करवाए हैं। हार्डली 3-3.5 घंटे के अंदर, 3.5 घंटे के अंदर आप ये तीनों टॉपिक कवर कर लोगे। दैट इज माई वर्ड, डन। सर हमको नहीं करना है, हमको फ्री वाला चाहिए भाई। फ्री कोर्स भी अवेलेबल है केकेसीए के अंदर, आपको बता दूँ फ्री कोर्सेस आपको मिल जाएगा, फ्री कोर्स का टाइल मिल जाएगा मोबाइल में, ऐप में, होम पेज पे ही। फ्री कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 का कोर्स आपको नजर आएगा, सेमेस्टर 6 का भी आ जाएगा ऑफ कोर्स उसमें। तो स्टूडेंट्स उसमें कंटेंट में अगर आप जाओगे, आप देख सकते हो संजीवनी बूटी बैच, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, पेपर लीक का पीडीएफ जो है उसमें दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, बुक के पीडीएफ भी दिए हुए, आपको डाइजेस्ट वगैरह दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों, सब टॉपिक सब सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ दे दिए है, और माइंड मैप जो हमने बनाए हुए वो भी दे दिए है। तो बच्चों आपको जरूरी जो है पासिंग के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, ये सब चीज़ें आपको दे दी गई है, ओके। और दूसरी चीज़, हमारे इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है बीआरएफ का प्लेलिस्ट, ठीक है, थोड़ा सर्च तो करना पड़ेगा भाई, उतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट किधर है। तो हमने चैनल ओपन कर लिया, प्ले स्टोर यूट्यूब टाइप कर लिया केकेसीए, चैनल पे जैसे ही गए होम पेज, मतलब चैनल ओपन करते ही होम पेज है, यहाँ पे देखो टीवाई बीकॉम, और टीवाई बीकॉम में पहला दिख रहा है, देखो प्लेलिस्ट दिख रहा है, टीवाई बीकॉम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बच्चों 21 वीडियोस है प्लेलिस्ट में, 21 वीडियोस, और क्या चाहिए? समुंदर है बच्चों, आपको गिनते आना, आपको लेते आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, आप इतनी सब चीजें टिप्स जो बताई हुई है फॉलो करो। और बच्चों कल का पेपर, ये पेपर ने आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट होने वाला है, और मैं डेफिनेटली जानता हूं आप में वो दम है, आप सिर्फ ये पास नहीं अच्छा स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। सो गो विद द कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ। डेफिनेटली एग्जाम हॉल के बाहर आप हंसते हंसते निकलोगे, और डेफिनेटली बाहर निकलने के बाद बोलोगे सर आपने जो पेपर बताया था वही पेपर एग्जैक्टली आया था, और हमने जोरदार लिखा है, तगड़ा स्कोर आएगा। सो बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के कंटेंट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे टीवाई बीकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करना है, बिल्कुल भूलना मत। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।